Okay, well, good morning, guys. How are you? बैठ जाओ. How are you? Good. कौन सा लेक्चर था अभी? Alright. ठीक है, अभी कौन सा मालूम है? मैथ्स में क्या चालू है मालूम है? ये पढ़ा है कभी? डिफरेंशिएशन पढ़ा है? ओके. क्या होता है डिफरेंशिएशन गाइस? क्या क्या पढ़ा डिफरेंशिएशन में गाइस? कुछ आइडिया? क्या पढ़ा? डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है? एनीबॉडी? कुछ आइडिया? थोड़ा बहुत? कुछ भी चलेगा, आंसर गलत हो गए तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. सो गाइस, वी लर्न मैथमेटिक्स इन 3 फॉर्म्स, राइट? फर्स्ट इज एल्जेब्रा, सेकेंड इज ज्योमेट्री एंड थर्ड इज कैलकुलस. ठीक है. एक नया ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो पहले से था आपके लिए नया है. ठीक है. तो कैलकुलस मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आते हैं. समझ में आ गया? दिस इज नथिंग बट होल्ड टुगेदर अ न्यू लैंग्वेज दैट यू हैव टू लर्न इन मैथमेटिक्स. गॉट इट? सो देयर आर डिफरेंट फंक्शंस इन सर्टेन वेरिएबल्स. यू कैन से हमारा फेवरेट वेरिएबल है x. हमारा फेवरेट वेरिएबल कौन है? और वी हैव डिफरेंट फंक्शंस, राइट? मैथमेटिक्स में वी यूज डिफरेंट फंक्शंस टू रिप्रेजेंट समथिंग which can be a line, which can be a circle, which can be a cube, यानी कि which can be a 1-dimensional figure, which can be a 2-dimensional figure और which can be a 3-dimensional figure. तो हम इन सब को दिखाते हैं, शो करते हैं with help of some functions, with help of some functions. ठीक है. जैसे कि x equals to 1, x equals to 1 क्या है ये? x equals to 1 का क्या मतलब है? कि x की वैल्यू 1 है. सबको यही लगता है, राइट ना? ये x की वैल्यू 1 है. x equals to 1 क्या होता है गाइस? इक्वेशन होता है. क्या होता है? इक्वेशन होता है. इक्वेशन क्यों बोला जा रहा है इसको? बिकॉज LHS इज इक्वल्स टू RHS. बट इसका क्या मतलब है? x equals to 1 का क्या मतलब है, ये हमको समझना है. तो ये सिर्फ ऐसा वैसा इक्वेशन नहीं है. दिस इज ए लीनियर इक्वेशन. दिस इज ए बिकॉज यहाँ पे इस इक्वेशन में इस वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है. कुछ नहीं है तब क्या है? 1 है. तो ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है? x equals to 1. इसका मतलब ये होता है गाइस, फॉर एग्जाम्पल आपने y कोऑर्डिनेट देखी है और x कोऑर्डिनेट देखा है ना? एक्स वाई एक्सिस देखा है ना सबने? ठीक है. सो यहाँ पर ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दोनों एक्सिस का, इसको 0 बोलते हैं, राइट? और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में अप, पॉजिटिव, डाउन, नेगेटिव, मालूम है ना? तो यहाँ पर ये होगा +1. इज दैट क्लियर? क्या होगा? +1. सो नाउ यहाँ से मैं एक क्या ड्रॉ करता हूँ? एक लाइन ड्रॉ करता हूँ विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, जो x के 1 से पास हो रही है, जो x के 1 से पास हो रही है. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? और y को कहीं पे भी टच नहीं कर रही. तो इस लाइन का फंक्शन क्या हो गया? x इक्वल्स टू, ना कि x की वैल्यू 1 जो भी हम अभी तक सोच रहे थे. x इक्वल्स टू 1 का क्या मतलब है? द लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग फ्रॉम x इक्वल्स टू 1, बिकॉज दिस इज ए लीनियर इक्वेशन, इसीलिए लाइन बनाया. समझ में आया? क्वाड्रेटिक होता अगर इक्वेशन, यानी कि कोई भी इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 2 होती तो मैं कुछ शेप बनाता, चाहे वो सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, व्हाटएवर इट इज. समझ में आया? अगर कोई फंक्शन में x या वेरिएबल की डिग्री या पावर 3 हो जाए तो मैं क्या बनाता? सिलेंडर बनाता, या क्यूब बनाता, या क्यूबॉइड बनाता, या स्पीयर बनाता. इज दैट क्लियर? वो सब क्या है? 3D ऑब्जेक्ट्स है. तो किसी भी फंक्शन का एक सर्टेन डिग्री होता है. गॉट इट? समझ में आया? नाउ फंक्शंस में देयर आर वेरियस टाइप्स. फंक्शंस में देयर आर वेरियस टाइप्स. एक होता है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन, जो अभी तक हमने देखा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है ना आपने?
क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आया? तो इट इज ट्राइंग टू शो सम शेप, बट हमने कभी उस पर ध्यान दिया नहीं है। समझ में आया? बट इट इज ट्राइंग टू शो सम शेप। नाउ इसको बताने का क्या मतलब था कि फंक्शंस क्या होता है, वो मेरा एजेंडा था आपको बताना, ठीक है। तो एक होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है, जिसको आप ऐसा बोल सकते हो, x इक्वल्स टू 1 एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 7, दिस इज ऑल्सो एन एल्जेब्रिक फंक्शन। समझ में आया? दूसरा टाइप ऑफ फंक्शन होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, जिसको आप बोलते हो log x। क्या बोलते हो? log x। लॉग बुक मालूम है आप लोगों को? लॉग बुक देखिए कहीं पे लॉग बुक, ठीक है। लॉग बुक क्यों यूज की जाती है मालूम है? टू कैलकुलेट। ये लॉग बुक बहुत पहले बन चुकी थी, जस्ट टू कैलकुलेट व्हाट, बड़े बड़े नंबर्स या डेसिमल नंबर्स, जो जिस टाइम कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे लॉग बुक हम यूज करते थे। गॉट इट? समझ में आया? जिस टाइम कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं था उस टाइम से हम लॉग बुक यूज कर रहे हैं, और आज भी कुछ काम ऐसे हैं जो कैलकुलेटर नहीं कर सकता, सिर्फ लॉग बुक ही कर सकता है। इज दैट क्लियर? इसके लिए वो फंक्शन पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। इज दैट क्लियर? तो log x या log x स्क्वायर या log वट एवर इट इज, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, फंक्शन कैसा है? log का है। गॉट इट एवरीवन? समझ गए? तो लॉगरिथमिक इज अ टाइप ऑफ फंक्शन विच इज अ सेकेंड टाइप। समझ में आ गया? थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन इज योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई है, इसके ऊपर पावर x है, या ई है, इसके ऊपर पावर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। बट ये फंक्शन कैसा होगा? एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। समझ में आया? तो यहां पर इस चैप्टर में हम 3 टाइप के फंक्शंस के ऊपर काम करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये था फंक्शंस। हाँ, तो मैं कहा था डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये पूछ रहा था आपसे, राइट? तो डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या होता है गाइस? इट इज नथिंग बट यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन अ फंक्शन। रेट ऑफ चेंज इन अ फंक्शन। एलियनेटिक भाषा बोल दी ना मैंने। क्या बोला? रेट ऑफ चेंज। क्या होता है रेट ऑफ चेंज? व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ चेंज गाइस? व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ चेंज? एनी एग्जांपल बाय यू गाइस? कोई बोल सकता है रेट ऑफ चेंज का मतलब? डिफरेंशिएशन का बहुत बढ़िया एग्जांपल था, ठीक है। रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब होता है? रेट ऑफ चेंज मतलब फॉर एग्जांपल इमेजिन कर लेते हैं, एक ब्लॉक है गाइस, ठीक है ना, एक ब्लॉक है जो कि पोजीशन ए पे है, उसको मुझे पोजीशन बी तक ले जाना है, ठीक है। पोजीशन ए और पोजीशन बी के बीच में 5 मीटर्स का गैप है। कितने मीटर्स का गैप है? 5 मीटर्स का गैप है। इस ब्लॉक को मैं एक लेफ्ट हैंड साइड से एक फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। मैं इसको एक फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। अब ये फोर्स लग रहा है फ्रॉम ए टू बी। अब 5 न्यूटन का फोर्स जा रहा है लाइक दिस, जाएगा 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 जाएगा, ठीक है ना। अल्टीमेटली क्या लग रहा है? सिर्फ 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है फ्रॉम ए टू बी। कुछ भी चेंजेस हो नहीं रहा। समझ में आया? ए से बी तक ब्लॉक पहुंच जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस 5 न्यूटन फोर्स। इज दैट क्लियर? अब मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां से यहां पहुंचने के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं तो 10 मिनट लगता है। क्या लगता है? 10 मिनट लगता है। समझ गए? अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि ए से बी तक जाने के लिए 10 मिनट लगता है विद द हेल्प ऑफ 5 न्यूटन फोर्स। हर मिनट 1 न्यूटन का फोर्स बढ़ा दो। हर मिनट 1 न्यूटन का फोर्स बढ़ा दो। तो क्या लगता है 10 मिनट से पहले पहुंचोगे या बाद में? पहले पहुंचोगे। इतना समझते हो? तो मैं क्या कर रहा हूं? हर मिनट 1 न्यूटन फोर्स बढ़ा रहा हूं। मतलब इस पोजीशन से इस पोजीशन स्लो गया, थोड़ा फास्ट हो गया, फिर और फास्ट और फास्ट, फिर
reached. समझ में आया? मतलब I am changing the force every minute. I am changing the force every minute. तो यहाँ पर rate of change क्या हो गया? 1 Newton per minute. 1 Newton per minute. This is a rate of change, right? समझ में आ गया? But this is a bigger gap जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? But at times of differentiation, जब हम differentiation पढ़ते हैं तो हम 1 मिनट की बात नहीं करते हैं, हम उसको और छोटा कर लेते हैं. हम क्या करते हैं? एवरी सेकेंड 1 न्यूटन का फोर्स बढ़ रहा है. एवरी सेकेंड 1 न्यूटन का फोर्स बढ़ रहा है. एवरी मिली सेकेंड 1 न्यूटन का फोर्स, उससे भी नीचे एवरी नैनो सेकेंड, एवरी पिको सेकेंड 1 न्यूटन का फोर्स बढ़ रहा है. मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, मैं टाइम को क्या कर रहा हूँ? डिवाइड पे डिवाइड करते जा रहा हूँ. मिनट से सेकेंड, सेकेंड से मिली, मिली से माइक्रो, माइक्रो से नैनो, पिको, वट एवर इट इज. मतलब आई एम डिवाइडिंग द टाइम इनटू वेरी 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 स्मॉल पार्ट. समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? तो स्मॉल पार्ट को डिवाइड करना मतलब स्मॉल पार्ट तक पहुंचने को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन. समझ में आया? और उस हिसाब से क्या रेट ऑफ चेंज होगा, उस हिसाब से क्या रेट ऑफ चेंज होगा, वो हम पढ़ते हैं उस चैप्टर डिफरेंशिएशन में. गॉट इट? गॉट इट? वापस कम बैक. हमने डिवाइड किया, हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट में पहुंचे. इज दैट क्लियर? उन स्मॉलेस्ट पार्ट को एक एक कलेक्ट करके उसको बड़े बनाने को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन, जो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं. समझ गए? सो कैन आई से दैट द डिफरेंशिएशन मतलब स्मॉल पार्ट तक पहुंचना, और इंटीग्रेशन मतलब उन स्मॉल पार्ट्स को कलेक्ट करके सबसे बड़े पार्ट तक पहुंचना. इंटीग्रेशन मतलब कलेक्शन, डिफरेंशिएशन मतलब ब्रेकिंग द पार्ट्स. समझ में आ गया? इन सिंपल भाषा, ठीक है ना? एक्चुअल मीनिंग इज वेरी डिफरेंट. बस आपको थोड़ा सा एक जिस्ट आने के लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ. समझ में आया? समझ में आ गया? अल्टीमेटली द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन इज रेट ऑफ चेंज. ठीक है? एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन बेसिकली कहाँ का एप्लीकेशन यूज होता है? डिफरेंशिएशन, कॉस्ट फंक्शन एंड ऑल, ये सब पता है आपको? मार्जिनल फंक्शन एंड ऑल, ये सब पढ़ा है? मालूम है? नहीं? मतलब इतना अगर कॉस्टिंग हो रहा है, ठीक है ना, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? ठीक है, हर सेकंड में अगर इतना पैसा पंप करूं इन सम प्रोडक्शन, तो हो सकता है मेरे को हर सेकंड मतलब हर दिन अगर मैं पैसा पंप कर रहा हूं तो हो सकता है मेरा सेल्स बढ़ जाए. एडवर्टाइजमेंट में मैंने पैसा डाला तो सेल्स बढ़ जाएगा ना. हर महीने डाला तो सेल्स और बढ़ जाएगा. हर हफ्ते डाला तो सेल्स और बढ़ जाएगा. हर दिन डाला तो सेल्स. गेट इट ना? मैं क्या कर रहा हूं? देखो, एडवर्टाइजमेंट में क्या कर रहा हूं? डेज को कम करते जा रहा हूं. हर घंटे एडवर्टाइजमेंट चल रही है मेरी, टीवी पे, न्यूज़पेपर पे, सब जगह. वट एवर माई बिजनेस इज, उसकी एडवर्टाइजमेंट मैं कर रहा हूं मैं सब जगह. इंस्टा, फेसबुक, वट एवर इज, ट्विटर मतलब OTT प्लेटफॉर्म्स, एनीथिंग. मैं अगर एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करूंगा, ज़्यादा टाइम के लिए करूंगा, तो सेल्स ऑफ कोर्स ज़्यादा होगा. राइट? ओके, दैट्स इट. समझ गए? सो इंटीग्रेशन इज अ कलेक्शन ऑफ दैट स्मॉल पार्ट. ठीक है? उसको प्रोफेशनल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इन्फिनिटेसिमली स्मॉल पार्ट्स को कलेक्ट करने को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन. गॉट इट एवरीवन? ठीक है, समझ गए? सो डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे? फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे. इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे? फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे. इज दैट क्लियर? विद द हेल्प ऑफ सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस. विद द हेल्प ऑफ सम इंपॉर्टेंट formulas. All right? So your chapter 5, integration. All right? Integration is denoted by this sign. Is that clear? Integration is denoted by this sign. ओके, ऑलराइट. ठीक है, सो ऐसा इसका साइन होगा, किसका? इंटीग्रेशन का.
गॉट इट। और इंटीग्रेशन के साथ एक हम लिखेंगे dx, क्या लिखेंगे dx। अब ये dx हो सकता है, dy हो सकता है, dt हो सकता है, d ABCDZ तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बिकॉज ये dx क्या बता रहा है, आप जो भी फंक्शन को इंटीग्रेट करने वाले हो, आप जो भी फंक्शन को इंटीग्रेट करने वाले हो, उस फंक्शन का वेरिएबल कौन है भाई, तो वो x है, इसके लिए मैं dx लिखा। अगर मैंने वो फंक्शन ऐसा बनाया, फॉर एग्जाम्पल ay स्क्वायर प्लस by प्लस c, तो इस फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन है, एल्जेब्रिक है, इस फंक्शन का वेरिएबल कौन है y, तो मैं उसको इंटीग्रेट किससे करूंगा, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहां पर मैं क्या लिखता है, इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन dy, समझ में आ गई बात। अगर फंक्शन x में है तो x से इंटीग्रेट करूंगा, फंक्शन y में है तो y से इंटीग्रेट करूंगा, फंक्शन s में है तो s से इंटीग्रेट करूंगा। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया, इज दैट क्लियर एवरीवन? ऑलराइट, सो लेट्स राइट सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, कम ऑन एवरीवन, सबको लिखना है, ठीक है ना। ठीक है, सो क्या लिखा यहां पर, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, वेर n इज ए इंटीजर, वेर n इज ए इंटीजर क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी के सारे परफेक्ट नंबर्स। 1.5 इंटीजर होता है क्या, नहीं होता, ठीक है ना। 2 इंटीजर होता है, यस। 25 इंटीजर है, माइनस 25 इंटीजर है, माइनस 25.5 इंटीजर है, नो। डेसिमल नंबर्स इंटीजर्स में नहीं आते, बट नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी। इज दैट क्लियर? सो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज एन एल्जेब्रिक फंक्शन, x है उसके ऊपर इंटीजर लगा हुआ है। इज दैट क्लियर? सो इसका आंसर हो जाएगा, या इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इट गोज बाय x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, ठीक है। अगर x क्यूब लिखा हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर हो जाएगा x टू द पावर 4/4 प्लस c। समझ गए एवरीवन? ठीक है, अच्छा, x टू द पावर n आपने डिफरेंशिएशन में भी पढ़ा था, d/dx ऑफ x टू द पावर n, फॉर्मूला क्या था, nx टू द पावर n-1, n इंटू एक्स टू द पावर n-1। अगर x क्यूब होता इसमें डिफरेंशिएशन में, तो आप क्या लिखते हो उसको, 3x स्क्वायर, 3x। तो आप भी देखो ना, उसने क्या किया, x क्यूब फंक्शन को स्क्वायर फंक्शन में बदल दिया। इंटीग्रेशन क्या कर रहा है, क्यूब फंक्शन को टू द पावर 4 फंक्शन में बदल रहा है, मतलब बढ़ा रहा है उसको। गेटिंग इट? समझ में आया ये बात? ऑलराइट, ये प्लस c का क्या यूज है, ये प्लस c का ये यूज है बिकॉज ये जो आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, इस मतलब आप क्या कर रहे हो, कलेक्शन कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, तो ये जो साइन आ गया ना इंटीग्रेशन, ये क्या बता रहा है कि आप कलेक्शन करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, कभी रुकने वाले नहीं हो, ऐसा बताने की कोशिश है इसकी। इसके लिए इसका नाम है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या नाम है इसका, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब उसे पता ही नहीं है कि उसको कहां तक इंटीग्रेट करना है। इसके लिए वो क्या करता है, अच्छा अप्रोक्सीमेटली सबसे बेस्ट आंसर ये है, x टू द पावर n का सबसे बेस्ट आंसर इंटीग्रेट करने के बाद ये है, जो 19-20 कुछ रह जाता है वो प्लस c में चला जाता है।
मतलब समझ रहे हो, मैंने अगर आपको बोला 2.5 प्लस 4, 2.5 प्लस 4, तो मैं उसको बोल सकता हूँ इट इज 6। मेरे को पता है 6.5 है आंसर, बट मैं क्या बोलता हूँ 6 के आसपास ऊपर नीचे कुछ है, समझ में आया? तो मैंने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया और 0.5 को कहाँ भेज दिया, सी के अंदर। गॉट इट एवरीवन? मैंने आपको बोला 9.8375 प्लस 6.8325, तो आप क्या बोलोगे, 15 आ गया, 9 और 6 15 आ गया, और जो पॉइंट वाले नंबर थे उसको क्या करोगे, सी में भेज दोगे। समझ में आया बात? तो जो मेन अप्रॉक्स आंसर है वो ये रहा, और जो 19-20 ऊपर नीचे रह जाता है उसको हम क्या करते हैं, सी में भेज देते हैं। ये सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ कि वो सी क्यों लिखा जा रहा है। इज दैट क्लियर? क्योंकि वो इनडेफिनेटली इंटीग्रेट कर रहा है, इनडेफिनेटली कलेक्ट कर रहा है। समझ में आया? कोई लिमिट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, विदाउट लिमिट एडिशन चलते जा रही है, चलते जा रही है और चलते जा रही है। समझ में आया? ठीक है, ओके। सो ये था आपका पहला फॉर्मूला, x टू द पावर n dx। अब ये फंक्शन x में था, इसके लिए इसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू x। गॉट इट? ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला, कम ऑन। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, e टू द पावर x प्लस सी। समझ गए? फॉर्मूला यही है, याद करना है इसको, इसको याद करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आया कैसे आया उससे कोई लेना देना अभी फिलहाल, कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ उसको सिर्फ आपको क्या करना है, याद करना है। उस फॉर्मूले इसको यूज करके हम सम सॉल्व करेंगे, वो समझने की जरूरत है। ठीक है एवरीवन? सो e टू द पावर x इज, इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है। समझ में आया? अब यहां पर फर्क क्या है, देखो x के ऊपर पावर n था, ठीक है ना, इसके ऊपर क्या है, e के ऊपर पावर ही x है, कोई इंटीजर नहीं है, e के ऊपर पावर ही क्या है, x है। फर्क है, जानने के लिए बता रहा हूं सिर्फ। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर x प्लस सी। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला देखो, इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x, a टू द पावर x dx। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला गोज लाइक दिस, a टू द पावर x अपॉन log a प्लस c। ठीक है, ये log a का, ओके ऑलराइट एवरीवन। हाँ, सेकंड का खुद ही एग्जांपल है वो, इसके लिए नहीं दिया, खुद ही एग्जांपल है, बिकॉज e इज ए, e का वैल्यू होता है कुछ, नहीं नहीं नहीं, e की जगह पे e ही आ सकता है यहाँ पर, मतलब ये खुद ही एग्जांपल है फॉर्मूले का, e की जगह पे और कोई आने वाला नहीं है। इसका एग्जांपल है a टू द पावर x, नाउ a कैन बी एनी नंबर, ठीक है ना, तो यहां पर मैं आपको ऐसा बोल सकता हूं कि 5 टू द पावर x है, इसको इंटीग्रेट करना है, वेरिएबल x है, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर x अपॉन log 5 प्लस c। समझ गए ना? दिस इज योर एग्जांपल फॉर e टू द पावर x। ठीक है एवरीवन, दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है? ओके, ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला गाइस, फोर्थ फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx, 1 बाय x dx। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx, इसका आंसर हो जाएगा log x प्लस c। क्या हो जाएगा? क्योंकि आपको मालूम है डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या था, 1 बाय x था, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x क्या हो जाएगा, log x। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है एवरीवन? ठीक है एवरीवन, समझ में आ गई ये बात, समझ में आ गई? ऑलराइट, सो ये 4 फॉर्मूलेस थे हमारे पास। ठीक है,
इसी फॉर्मूले से सारे फॉर्मूलेज अलग अलग बनते हैं, ठीक है ना। नाउ सम रूल्स गाइस, सम रूल्स। ठीक है, यहां पर देखो गाइस एवरीवन, अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, रूल नंबर 1 गाइस, रूल नंबर 1, इंटीग्रेशन कर रहे हो आप और आपके पास कोई कोएफिशिएंट है के, वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसी फंक्शन x को, कोई f ऑफ x है उसको कोई मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, k, वेयर k इज अ कांस्टेंट, बट वो मल्टीप्लाई होने के बाद इसका क्या हो गया, कोएफिशिएंट हो गया, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए, अगर आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो तो ये इंटीग्रेट कैसा होगा, k इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा और सिर्फ f ऑफ x अंदर रहेगा, सिर्फ जिसके पास x नहीं उसको कोई भाव नहीं मिलता, उसको सीधा बाहर भेजेगा। समझ में आया बात, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करोगे लाइकवाइज, अब वो कुछ भी हो सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है। इज दैट क्लियर? किसको बाहर भेज दिया, जिसके पास x नहीं है। इज दैट क्लियर? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइकवाइज 3x स्क्वायर, यह है फंक्शन ऑफ x, है कि नहीं है? 3x स्क्वायर है, x का फंक्शन है, इसके लिए f ऑफ x लिखा। इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, क्या करना है मुझे, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर कैन बी रिटन एज, 3 बाहर, सिर्फ इंटीग्रेट कौन होगा, x स्क्वायर dx। समझ गए? x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कौन से फॉर्मूले से होगा, आपके फर्स्ट फॉर्मूले से। इज दैट क्लियर? क्योंकि x टू द पावर n था तो हमारा क्या है, x टू द पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे, उसके आंसर को क्या मिलेगा हमारे पास, हाँ, तो 3 इंटू एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी, तो यहाँ से 3 3 गेट्स, क्या बचेगा, x। समझ गए? हाँ, सी आएगा, सी की बात कर रहे हो ना, हाँ ये आएगा ना, ठीक है। सो दिस इज योर इंटीग्रेशन। क्या किया, 3 को इंटीग्रेशन के बाहर कर दिया था। ये रूल समझ गए? ऑलराइट, नाउ फॉर एग्जाम्पल देर आर 2 फंक्शंस, रूल 2, देर आर 2 फंक्शंस ऑफ x ओनली, मतलब एक f ऑफ x होगा फॉर एग्जाम्पल और दूसरा होगा g ऑफ x, मतलब एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, दूसरा एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकता है, या दोनों भी एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकते हैं बट अलग अलग। समझ में आया? मतलब फॉर एग्जांपल f ऑफ x है 3x स्क्वायर और g ऑफ x है आपका log नहीं, g ऑफ x है आपका फॉर एग्जांपल e टू द पावर x, ऐसा समझ लो, 2 अलग अलग फंक्शन ऑफ x। इज दैट क्लियर? ठीक है। ये दोनों फंक्शन अगर ऐड हो रहे हैं, ये दोनों फंक्शन अगर ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और मुझे इनको इंटीग्रेट करना है, कंबाइंड, इनको मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, और ये दोनों कंबाइंड है। समझ में आ गया? तो ये इंटीग्रेट कैसा होगा, इंटीग्रेशन f ऑफ x को भी मिलेगा प्लस और माइनस, सॉरी, f ऑफ x dx प्लस और माइनस इंटीग्रेशन g ऑफ x के पास भी जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अगर 2 फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, या 3 फंक्शन या 4 फंक्शन या 5 फंक्शन, कितने भी फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, अगर उसको मुझे कंबाइंड फॉर्म में इंटीग्रेट करना है तो मैं उनको क्या करता हूं, सेपरेट फॉर्म में भी इंटीग्रेट कर सकता हूं। इज दैट क्लियर? कुछ डाउट है यहां तक? समझ में आ गया? ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन देख लेते हैं। एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस ex e टू द पावर x dx, तो इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकता हूं मैं, 3 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। इज दैट क्लियर? ये 3x स्क्वायर था, 3 को बाहर भेज दिया, है ना। नाउ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये 3x क्यूब बाय 3 प्लस सी लिखने वाला हूं मैं, बट यहां नहीं लिखूंगा, प्लस सी एक बार लिखा तो भी चलता है, तो प्लस e टू द पावर
x, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x ओनली। अब लिखोगे आप प्लस c, एक ही बार, 2 बार c लिखने का जरूरत नहीं है। समझ रहा है बात, समझ रहा है? 3 3 गेट्स कैंसल, क्या बचेगा आंसर एक्स क्यूब प्लस e टू द पावर x प्लस c। दिस इज योर आंसर। गॉट इट एवरीवन? ओके, नाउ imagine example integration of x root x, integration of root x dx। ये कैसे करोगे? ये कौन सा फंक्शन है? लॉग है, एक्सपोनेंशियल है, एल्जेब्रिक है, कौन सा है? ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन ही, जब तक e और log नहीं दिखता तब तक वो सब के सब एल्जेब्रिक फंक्शन है। समझ में आ गया? ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होते हैं और इनवर्स फंक्शन भी होते हैं, बट वो आपको सिलेबस में नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टैन कॉट आता है, इनवर्स फंक्शन में साइन इनवर्स टैन इनवर्स ऐसा सब कुछ होता है, राइट? बट वो आप लोगों को नहीं है, वो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको सिर्फ इतना दिमाग में रखना है, जब तक मुझे लॉग नहीं दिख रहा, एक्सपोनेंशियल यानी कि ई नहीं दिख रहा, तब तक सारे फंक्शंस एल्जेब्रिक होंगे। इज दैट क्लियर? समझ गए बात? तो रूट एक्स को लिखने का एक तरीका होता है गाइस। आप, हाँ क्या बोला? वेरी गुड, एक्स टू द पावर हाफ लिख सकते हो, एक्स टू द पावर हाफ लिख सकते हो dx। अच्छा ऐसा है, अगर क्यूब रूट ऑफ एक्स है तो इसको आप क्या लिख सकते हो? वेरी गुड, यहां तक बात समझ में आ गई? तो अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है तो मैं क्या करूंगा? पहले इसको इसमें कन्वर्ट करूंगा। अब मेरा n क्या हो गया? हाफ हो गया। इसको इंटीग्रेशन करने जाऊंगा तो ये x टू द पावर n वाले फॉर्मूले से इंटीग्रेट होगा। तो इंटीग्रेट का फॉर्मूला क्या है? x टू द पावर n प्लस 1 यानी कि हाफ प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो n प्लस 1, हाफ प्लस 1 इज 1.5 यानी कि 3/2। तो x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, और 3/2 को मैं उल्टा करके लिख सकता हूँ 2/3 इंटू एक्स टू द पावर 3/2। अच्छा, x टू द पावर 3/2 को आई कैन राइट इट एज x इंटू रूट एक्स बिकॉज ऑफ लॉज ऑफ इंडाइसिस, बिकॉज ऑफ लॉज ऑफ इंडाइसिस जो हमने पढ़ा है बट भूल गए। लॉज ऑफ इंडाइसिस क्या होता है भाई? लॉ ऑफ इंडाइसिस जो हम देखने वाले हैं वो क्या है मालूम है क्या? a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज नथिंग बट a टू द पावर m प्लस n। म्हणजे काय? मतलब यहां पर x टू द पावर 3/2 है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x टू द पावर 1 इंटू एक्स टू द पावर हाफ, क्योंकि a का मतलब x यहां पर, m का मतलब 1 और n का मतलब हाफ। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1 प्लस हाफ। 1 प्लस हाफ क्या होता है भाई? 3/2 होता है ना। बात आ गई समझ में? अच्छा, तो मैंने इसको 3/2 से इस फॉर्म में लेकर आया, तो इसके लिए यहां पर एक्स टू द पावर 1 लिखा हुआ है और यहां पर एक्स टू द पावर हाफ लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर? नहीं? ओके, एक्स टू द पावर 3/2 कैन बी रिटन एज एक्स टू द पावर 1 इंटू एक्स टू द पावर हाफ, और एक्स टू द पावर हाफ को मैं रूट एक्स लिख सकता हूं ना। एक्स टू द पावर हाफ को क्या लिख सकता हूं मैं? एक्स टू द पावर हाफ को क्या लिख सकता हूं? रूट एक्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब क्लियर है क्या? कुछ डाउट किसी को है तो अभी पूछ लो, किसी को है तो आस्क राइट नाउ। क्लियर है फॉर्मेट? ठीक है ना? एक्स टू द पावर 1 की जगह पे एक्स लिखा हुआ है और एक्स टू द पावर हाफ की जगह पे रूट एक्स लिखा हुआ है। दैट्स इट। समझ में आ गई बात? ओके, ठीक है। तो गाइस, हमने जो 4 फॉर्मूले देखे अभी तक, हमने जो 4 फॉर्मूले देखे, दे वर नॉर्मल फंक्शन ऑफ अ वेरिएबल विच वॉज एक्स। जो वेरिएबल हमने यूज किया वो एक्स था। समझ में आ गया? तो वो नॉर्मल फंक्शन था।
ऐसे अगर मैं y टू द पावर n बोलूंगा और उसको इंटीग्रेट करने बोलूंगा तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, y n+1 अपॉन n+1 प्लस c. दैट वाज अ नॉर्मल फंक्शन. ठीक है. नाउ वी आर गोना लर्न अबाउट सम फंक्शन नोन एज composite function. क्या पढ़ने वाला है? which is equivalent to normal function, which is equivalent to normal function. यानी कि अगर आपका फॉर्मूला ऐसा था इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, ठीक है, इसका आंसर क्या था, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, है ना. तो कंपोजिट फंक्शन कैसा होगा, कंपोजिट फंक्शन कैसा होगा गाइस, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b टू द पावर n dx. मतलब कौन से फॉर्म में होगा, सिर्फ प्लेन x नहीं होगा, क्या होगा, a टू द पावर x ax प्लस b टू द पावर n होगा. तो यू कैन ट्रीट ax प्लस b एज सिंपल n, सिंपल x. समझ में आया? ax प्लस b को कैसे ट्रीट कर सकते हो, एज सिंपल x. x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या था, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 इस प्लस c. इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ax प्लस b टू द पावर n+1 अपॉन n+1 इंटू समथिंग प्लस c. समझ गए? अब वो इंटू समथिंग क्या है, वो हर बार आता है. एक्चुअली आता तो वो हर बार है, बट आपको जो सिंपल आपने जो अभी तक फंक्शन देखे थे उसमें वो आया, बट उसकी वैल्यू थी 1. तो हम लोग बार बार इंटू 1 करके आगे बढ़ रहे थे, इंटू 1 प्लस सी, इंटू 1 प्लस सी, ऐसा कुछ कर रहे थे हम. अभी वो क्या कर रहे थे मैं बता देता हूँ. ठीक है, कंपोजिट फंक्शन से समझते हैं. अभी ax प्लस बी टू द पावर n था, तो इसका आंसर क्या होगा, ax प्लस बी टू द पावर n+1 अपॉन n+1 इंटू समथिंग, क्या है मालूम है क्या वो समथिंग, d बाय dx ऑफ योर कंपोजिट फंक्शन, जो x के जगह पे लिखा था, जो x के जगह पे लिखा था. इज दैट क्लियर? अब करोगे प्लस सी. क्या ये बात समझ में आई? यही फॉर्मेट हम हर बार करते हैं, बट क्या होता है, d बाई dx ऑफ x 1 होता है, इसके लिए हम लोग उसको भाव नहीं देते. समझ में आया ना? बट अभी देना पड़ेगा, अगर कंपोजिट फंक्शन है तो देना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? ओके, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ax प्लस बी द होल टू द पावर n+1 अपॉन n+1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी. क्या होगा मालूम है क्या, डी बाई डी एक्स, इसको भी मिलेगा ax को, और डी बाई डी एक्स बी को भी मिलेगा, क्योंकि x है इसके लिए डी बाई डी एक्स इसको भाव देगा. ये क्या है, कांस्टेंट है, तो डी बाई डी एक्स इसको सीधा सीधा क्या कर देगा, 0. मालूम है आपको ये चीज ना, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, तो b हो जाएगा 0. सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका करना है आपको, सो डी बाई डी एक्स ऑफ ax ना, तो x अंदर और a डी बाई डी एक्स के बाहर. जैसे अभी अपन ने इंटीग्रेट में देखा था k को बाहर कर दिया था, वैसे यहां पर a को बाहर कर दिया डी बाई डी एक्स ने. इज दैट क्लियर? बिकॉज a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x. डी बाई डी एक्स ऑफ x इज 1, डी बाई डी एक्स ऑफ x इज 1. तो आपका आंसर क्या हो गया यहां पे, ax प्लस बी द होल टू द पावर n+1 अपॉन n+1 इंटू a प्लस c. सिंपल. समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? अच्छा, उसको जरा नॉर्मल फंक्शन वाले में भी देख लेते हैं कि डी बाई डी एक्स रहता है कि नहीं नीचे. ठीक है ना? जैसे कि हमारा सिंपल फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx. इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x, सिर्फ x. वहां पे देखो ax प्लस बी को मैंने सिर्फ लिया था, यहाँ पर ऊपर n को नहीं लिया था, याद है ना वो, तो सिर्फ x को लेना है यहाँ पर, प्लस c, प्लस इसका आंसर क्या हो जाएगा, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 इंटू 1. इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, और 1 इंटू n+1 क्या हो जाएगा, n+1 प्लस c. इसके लिए फॉर्मूला ऐसा आया.
इसके लिए यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स को कोई इज्जत नहीं थी। समझ में आया? ठीक है, बट कंपोजिट फंक्शन होगा तो इज्जत देना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया ना? ओके, सो एग्जांपल देख लेते हैं एक। इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर 3x प्लस 7 dx। हाँ जी भाई, क्या है यहाँ पर? a टू द पावर x है, कोई फंक्शन है, x का फंक्शन है, सिर्फ a टू द पावर x नहीं है। यहाँ पर क्या है? a टू द पावर x में कोई फंक्शन लिखा हुआ है और ये फंक्शन एक कॉम्पोजिट फंक्शन है क्योंकि ये ax प्लस b के फॉर्मेट में है। समझ में आया? ये फंक्शन कैसा है? एल्जेब्रिक फंक्शन तो है, बट ये एल्जेब्रिक में भी एक कॉम्पोजिट फंक्शन है जिसको हम एक सिंपल फंक्शन के जैसा ट्रीट कर सकते हैं। सिंपल फंक्शन के जैसा ट्रीट कर सकते हैं। तो a टू द पावर x, याद है फॉर्मूला? a टू द पावर x का फॉर्मूला क्या था? a टू द पावर x अपॉन लॉग a प्लस c। ये था हमारा, अगर सिर्फ x लिखा रहेगा तब का फॉर्मूला। अब यहां पर x के जगह पे कौन है? पूरा फंक्शन ऑफ x है और ये फंक्शन कौन सा है? कॉम्पोजिट फंक्शन है। कैसा है? कॉम्पोजिट फंक्शन है। तो इस कॉम्पोजिट फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट अपना इंटीग्रेट करेंगे लाइकवाइज। a के ऊपर, यहां पर a के ऊपर 3x प्लस 5 ही रहेगा। ऐसा है क्या कुछ? ठीक है ना? a के ऊपर 3x प्लस 7, 5 नहीं, सॉरी 7, ठीक है, अपॉन लॉग a, क्योंकि ये तो a है एज इट इज, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 7। समझ में आ रहा है? इज्जत देनी है, प्लस c। तो आंसर क्या हो जाएगा? a टू द पावर 3x प्लस 7 अपॉन 3 लॉग a, सॉरी प्लस c। समझ गए बात? तो फंक्शन तो है ही, बट कैसा फंक्शन है? कॉम्पोजिट। अब ax प्लस b भी हो सकता है, ax माइनस b भी हो सकता है, b माइनस ax भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ऊपर नीचे कर रहा हूं, आगे पीछे कर रहा हूं और प्लस माइनस कर रहा हूं, बट वो फंक्शन तभी भी क्या रहेगा? एक कॉम्पोजिट फंक्शन ही रहेगा। इज दैट क्लियर? और एक कॉम्पोजिट फंक्शन को आप एक नॉर्मल सिंपल फंक्शन जैसा ट्रीट कर सकते हो। सिर्फ क्या याद रखना है? इज्जत देना। इज दैट क्लियर? इज्जत देना मतलब डी बाई डी एक्स करना। कहां पे? डिनोमिनेटर में। कहां पे? डेरिवेटिव के टाइम पे भी हम लोग डी बाई डी एक्स करते थे, फंक्शन का वापस से डेरिवेट करते थे, उस फंक्शन का वापस से डेरिवेट करते थे, बट उसको डी बाई डी एक्स को हम न्यूमरेटर में ही लिखते थे, न्यूमरेटर में ही मल्टीप्लाई करते थे। इंटीग्रेशन में हम क्या कर रहे हैं? डी बाई डी एक्स को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? ओके, समझ में आ गई बात? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 5.1।